हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, कुछ नया पढ़ने वाले। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो जैसे बात कर सकते हैं मैंने आज तक, या फिर आपकी पूरी बात को यूट्यूब पे बात कर सकती हूँ कि जो आज तक कोई क्लास नहीं है कि सिर्फ अंतर कैसे। कभी कभी पूछता है ना आपके एग्जाम में, अंतर भी पूछता है। ठीक है, कभी पूछता है ना इस चीज में अंतर बताओ, या फिर डीएनए आरएनए में अंतर बताओ, या फिर ऐसे कुछ में अंतर आपका पूछता है। ठीक है, तो आज तक ऐसा कोई क्लास नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, मैंने देखा बहुत सारे लोगों का देखा, लेकिन किसी ने अंतर नहीं बताया। तो आज के क्लास में मैं सारी चीजों का अंतर ही बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आज तक का आपका बताओ। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, आप मिला लीजिएगा। आपके जितने मैं आज क्वेश्चन कराने वाली हूँ, एक तो अलग होगा, बहुत ही यूनिक होगा, बहुत ही नया होगा और मजेदार भी होने वाला है। ठीक है, आप कंफ्यूज रहते हो ना, कभी कभी आपके क्वेश्चन में पूछ देता है कि आपका कैसा किस में अंतर पूछेगा, फिर नहीं पता है, नहीं आता है। तो ये सभी चीजें आपकी इस क्लास में डाउट में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारा पहले बात है आज की जो सब्जेक्ट हमारा है बायोलॉजी। आपको जानते हैं कि मैं क्या पढ़ाती हूँ, आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, जीव विज्ञान पढ़ाती हूँ। ठीक है, जीव विज्ञान आपको मैं क्या करती हूँ, पढ़ाती हूँ। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है जो आपका अंतर पूछता है ना कि इस चीज में अंतर बताइए, मैं आप पूरे चैप्टर कराऊंगी। ठीक है, सारा कराऊंगी, ए टू जेड करा दूंगी, तो मस्त कराऊंगी, बढ़िया से कराऊंगी। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट बताती हूँ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, और इसमें मैं क्या कराने वाली, इसका आंसर भी कराऊंगी, विथ आपको आंसर के साथ दूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, ऐसा नहीं, इसमें आंसर भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इसमें कितना लिखा जाता है, क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि डीएनए आरएनए में अंतर क्या होते हैं, या फिर इसमें अंतर क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। अगर किसी का प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, तैयारी नहीं हो पा रही है, कुछ चीज नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमारा ये कोर्स आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, अल्फा शीट प्रो एप्लीकेशन है। ठीक है, इस पे जाना है, इसको ज्वाइनिंग करना है। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, डाउट क्लासेस मिलेगा, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ए टू जेड जो भी चीजें आपको चाहिए एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, इसमें सब कुछ मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ये जो आपका नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और ज्वाइनिंग कर सकते हो क्लासेस को। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के दो दो टीचर मिलेंगे, आपको सारे सब्जेक्ट, अब टीचर की भी देख लीजिए। ठीक है, तो अब इतने सारे टीचर आपको मिलके क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं एग्जाम के लिए। अगर कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कोई तैयारी नहीं हुआ है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन मेहनत करना होगा, तो मैं बार बार सारे क्लास में बोलती हूँ कि जिसको मेहनत करना होगा, काफी अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना चाहता है, या फिर उसको गाइडेंस की जरूरत है, तो प्रिपरेशन नहीं कर पाता, तैयारी नहीं कर पाती है, तो इसके लिए बढ़िया सा आके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं आपकी पहली क्लास। मैं देखो क्वेश्चन मैं लिखूंगी, ठीक है, सामने आपके क्वेश्चन लिखूंगी और उसका विद आंसर भी कराऊंगी। बहुत ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं लूंगी, कम ही लूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी फटाफट आपको सारे आंसर दे दूं। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगर लिखिएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न की। ठीक है, तो अगर हमारा पहला प्रश्न है तो क्या लैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। ठीक है, लिखिएगा प्रश्न, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, अब इसका आंसर भी लिखिएगा, साथ साथ में इसका आंसर भी लिखवाऊंगे। एक साइड आप लिख लीजिएगा अलैंगिक जनन। ठीक है, एक साइड क्या लिखेंगे आप, अलैंगिक जनन। ठीक है, दूसरे साइड लिखिएगा लैंगिक जनन। ओके, इसे पहला पॉइंट लिखिएगा। अगर बात करूं अलैंगिक जनन क्या होता है, तो प्रजनन के लिए क्या होता है, सिर्फ एक ही प्राणी की आवश्यकता होती है। क्या होती है, अलैंगिक। मैं फटाफट को बहुत ज्यादा अंतर नहीं बताऊंगी, लेकिन सारी इस पूरी सीरीज में बात करूं, इस पे पूरा क्या होगा, सबके सारे क्वेश्चन हमारे अंतर से ही होगा कि इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंट है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आज तक जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन अंतर के बारे में पूछा होगा, वो सब मैं इस क्लास में कराने वाली हूँ। ठीक है, जितने भी तुम्हारे अंतर पूछा होगा कि ये कैसा अंतर होता है, इसमें क्या अंतर है, तो वो सभी मैं इस क्लास में करा दूंगी आज प्रॉपरली। लिखना है इसमें, इसमें क्या होता है, इसमें अगर बात करें, इसमें प्रजनन के लिए सिर्फ एक ही प्राणी की आवश्यकता होती है। क्या होती है, प्रजनन के लिए सिर्फ एक ही प्राणी। ठीक है,
आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर इसमें बात करूं तो इसमें प्रजनन के लिए, ठीक है, मादा इसमें प्रजनन के लिए मादा व नर की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रजनन के लिए मादा व नर की जरूरत होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रजनन के लिए क्या होता है, सिर्फ एक ही प्राणी की आवश्यकता होती है। बातें क्लियर है? देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, आपको पता, आपके इस पे ज्यादा, आपने कभी इस पे क्लासेस नहीं देखा होगा, वीडियो एक आपके एग्जाम के पहले से इतना मस्त वीडियो दे रही हूँ, इतना मस्त क्लास दे रही हूँ आपको कि आप इसको बार बार देखना जाके वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान से सुनना, इसमें जितने तुम्हारे अंतर के हिसाब से आएंगे, इसमें अंतर पूछ सकता है, इसमें अंतर पूछ सकता है, वो सारी चीजें मैं इस क्लास में कराने वाली हूँ। अगर तुम लोग को जरूरत है कि तुम्हारा गाइडेंस कैसा होगा, या फिर नहीं तुम पढ़ पा रहे हो, या फिर रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तुमको डाउट हो रहा है किसी चीज में, या फिर किसी टॉपिक में, किसी वर्ड में नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे आ जाओ, प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। इसमें तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होंगे, सब कुछ का, हर सब्जेक्ट का तुमको डाउट क्लियर होगा। जो चीज नहीं समझ में आ रहा है, एक बार दो बार नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए तुम्हारे लेक्चर्स अपलोड रहेंगे, लेक्चर्स तुम्हारे अवेलेबल रहेंगे, लाइव क्लास देखो, लेक्चर देखो। नहीं समझ में आ रहा तो क्लास में डाउट पूछो, कॉल करके पूछो। ठीक है, बार बार कह रही हूँ कि मेहनत करोगे, ठीक है, अगर मेहनत करना है तो जुड़ जाओ। ठीक है, फालतू का मस्ती और मस्ती करना या फिर टाइम पास करना तो तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुमको मेहनत करना, थोड़ी भी मेहनत करना है हमारे साथ, हमारा जो ने मैंने बताया उसके साथ मेहनत करना, तुम जुड़ सकते हो और तुम्हारी ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम के लिए, एग्जाम तक तुम्हारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा दी जाएगी। तो ये समझ में आया लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें एक ही प्राणी भाग लेता है। ठीक है, सिर्फ एक प्राणी की आवश्यकता होती है जो आपको क्या कहते हैं, जनन में भाग लेता है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती कि मेल प्लांट होगा, फीमेल प्लांट होगा, उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी, प्रजनन की क्रिया होगी, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें मतलब एक आपका पेरेंटल क्या होगा, पेरेंटल जो आपका जनक होता है, पेरेंटल जो होता है, या फिर मदर पेरेंटल जो होता है, वही भाग लेता है। उसी के बॉडी पार्ट से, उसी के प्लांट से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। देखो मैं क्यों कह रही हूँ कि इसमें एक ही चीज भाग लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही, मतलब जो एक पेरेंटल जो मदर प्लांट होता है, जो नया, जो पुराना प्लांट होता है, ठीक है, उसी के बॉडी से, उसी के लीफ से, उसी के रूट से, उसी तना से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्लांट होते हैं जिसके सिर्फ, इसे केला ले लो, ध्यान सुनो, अगर इसमें क्या होगा केला, तो इसमें बीज की जरूरत पड़ेगी नहीं, मेल फीमेल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि उसका क्या होता है, कड़िका निकलते उसी से नया प्लांट बन जाता है, उसमें तना भी नहीं होता है। अगर गुलाब का ले ले बच्चों, ठीक है, इसी की बात कर रही हो अभी तक, ध्यान देना, इसी की बात कर रही हो अभी तक। अगर गुलाब का लेते तो उसमें भी सीड नहीं होता ना, उसका क्या कहते हैं, तना कट करते हैं, उससे नया प्लांट उगाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि इसमें किसी मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती हमको एक नया प्लांट बनाने के लिए, सिर्फ एक पेरेंटल प्लांट होता है जिससे हम लोग नया एक प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात एक समझ में आई, क्लियर है इतना, बताओ। और इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है, इसमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या होती है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद एक नया आपका नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो जो प्रोटोजोआ की स्तनियां होती हैं उसमें ये होता है। क्लियर है बातें, समझ में आया? तो इतना ही है इसमें। इसमें क्या होगा, युग्मक का ये चीज और ध्यान, बाकी तो चीजें मैंने बता दिया, इसके ये पार्ट से, इसका ये पार्ट से आपका नया प्लांट फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी कि बहुत ज्यादा लंबी क्लास कर दो तो ये, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऑफ नंबर है, क्वेश्चन बहुत सारा बताने वाली हूँ, आज तक जितना है सब बताऊंगी, लेकिन सबके बारे में मैं समझा दूंगी कि आप अच्छे से लिख सकते हो। एक चीज और ध्यान देना, इसमें क्या होता है, जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें युग्मक का ठीक है, और इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। समझ में आया, क्लियर है? तो इसमें इतना ध्यान देना, जो अलैंगिक जनन होता है इसमें युग्मक का, देखो युग्मक का फॉर्मेशन कब होता है, ध्यान से सुनो, युग्मक का फॉर्मेशन कब होता है। देखो इसमें क्या होता है, तुम्हारा ओवा रहता है, ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, फीमेल में होते हैं, क्या होते हैं इसमें,
फीमेल में होते हैं, और जो तुम्हारा स्पर्म होता है, ठीक है, ये जो स्पर्म होता है ये किसमें होता है, आपका मेल में होता है। और ये दोनों जब मिलते हैं तो आपका क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन बनता है, ठीक है, तब क्या होता है, आपका जाइगोट बनता है। और इसकी संख्या यन होती है, और इसकी संख्या भी यन होती है, लेकिन इसकी संख्या क्या होती है, 2n होती है। और ये हमारा क्या होता है, जाइगोट होता है। तो इसकी मैं यही बात बता रही हूँ कि जाइगोट का फॉर्मेशन करने के लिए हमको क्या होती है, मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। लेकिन बाकी जो आपका भी मैंने ये बताया ना, देखो जो ये बताया अलैंगिक जनन बताया, इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। बातें समझ में आई? ये बताओ, बातें समझ में आई? इतना बातें क्लियर है कि नहीं? इतना बातें समझ में आई, क्लियर इतना सब कुछ? आगे चले अगले प्रश्न में, बताओ अगले प्रश्न में चले। अगले प्रश्न में चला जाए, चलना देखना अगला क्वेश्चन देखना। इतने से हो जाएगा प्रॉपर कि कुछ और पॉइंट है बताऊं? क्लियर इतना से आपका कंफर्म हो जाए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान देना, इसमें जो अनुवांशिक होती है ये क्या जनक के समान होती है, ये चीज ध्यान देना। इसमें जो होता है ये बिल्कुल जनक के समान होता है, लेकिन ये क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, ये क्या होता है, डिफरेंट। चलो अगला पे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन, अगला दूसरा वाला क्वेश्चन लिखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखना, विषण तथा अंडाशय में दो प्रमुख कार्य, मतलब दो उसके कार्य बताओ, ठीक है। दो कार्य किसमें, विषण का तथा अंडाशय, ठीक है, में कार्य, ठीक है, इसका प्रमुख कार्य। तो एक साइड लिखना विषण, ठीक है, एक साइड क्या लिखोगे तो विषण के कार्य, और दूसरी साइड लिखोगे अंडाशय के कार्य, ओके, अंडाशय के कार्य। क्लियर है, समझ में आई बातें? बताओ। तो एक साइड तुम अंडाशय दिख रहा है ना प्रॉपर, एक साइड तुमने अंडाशय लिखा है, एक साइड क्या लिखा है, आपका विषण, ठीक है। पहले देखते हैं विषण में क्या होती है। तो विषण में लिखना पहला पॉइंट, ठीक है, विषण में लिखना, विषण शुक्राणु जनन का कार्य करते हैं, विषण ठीक है। अगर अंडाशय की बात है तो ये क्या करते हैं, आपका स्त्री युग्मक और कई स्टेरॉइड हार्मोन का ये श्रवण करते हैं, ठीक है। तथा कई स्टेरॉइड, ठीक है, हार्मोन उत्पन्न करते हैं, ओके। क्लियर बात है, ये बताओ क्लियर है? कई स्टेरॉइड हार्मोन क्या करते हैं, ये उत्पन्न करते हैं, और अंडाशय स्त्री युग्मक भी, यहाँ पे लिख लेना अंडाशय स्त्री युग्मक। युग्मक क्या है, तुम्हारा ओवा जो अंडा होता है, ठीक है, ओवा। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? ये हो गए इसके प्रमुख आकार, ये तुम्हारे यही होते हैं। और कुछ की बात करो तो ये तुम्हारे जो विषण होते हैं ये तुम्हारे पीयूष ग्रंथि में होते हैं। इसमें क्या होता है, तो फोलिकल जो आपका पता है ना, ये क्या कहता है, FSH तथा और एक तुम्हारे ल्यूटियम हार्मोन्स, ये भी इसमें तुम्हारे इसमें होते हैं। इसमें कौन से हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स होता है जो FSH होता है, ठीक है, और तुम्हारा क्या होता है, LH, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलाइड हार्मोन्स होता है, तुम्हारा ल्यूटियम हार्मोन्स होता है, ये दोनों इसमें होते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई? क्लियर है, आगे चले बताओ, नेक्स्ट चले आगे। तो ये इसका मेन कार्य हो गया। नेक्स्ट लिखना अगला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लिखना, ओके।
शुक्राणु एवं अंड जनन के बीच अंतर। तीसरा, ठीक है। तो एक साइड क्या लिखोगे, एक साइड तुम लिख लो शुक्राणु जनन, एक साइड अंड जनन। क्या तुम्हारा शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर, ठीक है। क्या है शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर, पहले क्या देखिए किसमें, शुक्र जनन में देखते हैं, ठीक है। पहले किसमें देखते हैं हम लोग, शुक्र जनन। तो लिखना विषण में शुक्राणु क्रिया ठीक है। ठीक है, इसमें लिखना विषण में शुक्राणु क्रिया, ठीक है। शुक्राणु क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। क्रिया कहलाती है, ठीक है। अब आती है किसकी, अंड जनन की बात आती है। ओके, तो अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया अंडाशय में अंडाणु क्रिया अंड जनन कहलाती है, ठीक है। बातें क्लियर। तो ये हो गए इसके दो पॉइंट। देखो ध्यान देना, मैं सारे जितने भी क्वेश्चन कराने वाले, तो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ नंबर काफी ज्यादा होंगे, सारे क्वेश्चन कराऊंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना सब में बहुत ज्यादा बताऊंगी नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा लंबा नहीं लिखवाऊंगी, ये क्लासेस तुम लोग की क्या हो, बहुत लंबी हो जाए, पूरा घंटा भर का हो जाए, तो ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मतलब कम में रहेंगे, लेकिन तुमको सारी चीज के बारे में जानकारी हो जाओगे, तुम उस पर लिख सकते हो अच्छा खासा, ठीक है। बातें क्लियर है यहाँ तक। तो ये तुम्हारा शुक्र जनन है, लिख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। लिख लो अच्छे से कि शुक्र जनन क्या होता है, इसमें कौन 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 सी होती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट इतना हो गया आप लोगों का, तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें दूसरा पॉइंट और देख लेते हैं इसका। चलो इसमें लिखना दूसरा पॉइंट फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। लिखना ये अनेकों की संख्या में, इनकी जो संख्या होती है बहुत ज्यादा होती है, ये अनेकों की संख्या उत्पन्न होते हैं, और इसकी संख्या क्या होती है, सिर्फ एक होती है। ध्यान सुना, जो शुक्राणु जनन होता है इसमें क्या होता है, ये मेल में होता है, और ये अनेकों लाखों की संख्या में उत्पन्न होता है। लेकिन जो अंडाणु होता है, जो ओवा होता है, जो एग होता है, ठीक है, एक की बात करें तो ये सिर्फ एक की संख्या में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, फीमेल में होता है। बातें क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखना पूर्ण प्रभाविता एवं आंशिक प्रभाविता क्या है, क्वेश्चन लिखना। पूर्ण प्रभाविता एवं आंशिक प्रभाविता, ठीक है। एक साइड लिखना पूर्ण प्रभाविता, दूसरे साइड लिखना आंशिक प्रभाविता। समझा दे मनली, बताइए मनली, आपको समझा दे, क्लियर हो जाएगा पॉइंट।
समझा दे वनली, क्लियर हो जाएगा पॉइंट आपकी। तो सुनो, अगर पूर्ण प्रभाविता की बात करें, ठीक है, पूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, इसमें असमान जो कारक के जोड़ होते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट बता रही हूँ कि क्लियर हो जाए आपको। अगर इसमें बात करूं, ठीक है, जिसमें जो F1 पीढ़ी के होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जिसमें F1 पीढ़ी के होते हैं, F1 पीढ़ी पता है कि जो F1 पीढ़ी में जो संकर होते हैं, अगर F1 पीढ़ी की बात करें जो संकर होते हैं, ठीक है, उसमें जो विपरीत जोड़ों के जो लक्षण होते हैं, लक्षण को जो पूर्ण प्रभाविता, जो पूर्ण तरह से दिखाई देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रभाविता, जो अपनी पूरी प्रभाविता दिखाए पहले पीढ़ी में, ठीक है। तो पहले पीढ़ी में जो अपनी पूर्ण प्रभाविता दिखाता है, ठीक है, पूर्ण प्रभाविता दिखाता है, वो आपका क्या होता है, पूर्ण प्रभाविता, ठीक है। F1 पीढ़ी में जो संकर अपनी प्रभाविता को दर्शाते हैं पूरी तरह से, ये तो लिख लेना, संकर के बाद जो प्रथम पीढ़ी में होते हैं, पहली पीढ़ी में जो होते हैं कि विपरीत गुणों के जो दोनों लक्षण होते हैं, वो दोनों जोड़ों में जो लक्षण प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, पूर्ण प्रभाविता होते हैं, ठीक है। और जो आंशिक प्रभाविता होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रहेगा, जो प्रथम पीढ़ी के संकर जो कराते हैं, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, संकरण कराते हैं, उसमें क्या होते हैं, प्रभाविता नहीं दिखता, उसमें पूर्ण प्रभाविता नहीं दिखाई देता है, उसे कहते हैं हम लोग आंशिक प्रभाविता दिखाई देते हैं, ठीक है। नहीं दिखाई पड़ने वाले जो लक्षण होते हैं, ध्यान सुनो, इसमें जो पूर्ण जो संकर के बाद, ठीक है, जो संकरण के बाद जो दिखाई देता है, ठीक है, जैसे मान लो इसमें कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी करवाया, ठीक है, और इसमें क्या आता है तुमको कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी क्या होता है, पूर्ण प्रभाविता होता है, तो ये क्या कहता है, अपनी प्रभाविता दिखाता है, इसे कहते हैं पूर्ण प्रभाविता। और इसमें क्या होता है, F1 पीढ़ी में जो हम लोग संकर कराते हैं, ठीक है, जो संकरण कराते हैं, तो इसमें जो आंशिक रूप से जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, क्या होता है, जो दिखाई नहीं देता है, मतलब जो अगर मान लो इसमें कराते हैं, ठीक है, इसमें कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जो स्मॉल टी है ये क्या करता है, दिखाई नहीं देता, अपनी प्रभाविता नहीं दिखाता है, इसको कहते हैं आंशिक प्रभाविता। बातें क्लियर है, इसे कहते हैं हम लोग आंशिक प्रभाविता कहते हैं, ठीक है। तो बस इतना भी ध्यान देना कि जो इसमें क्या होगा, जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में अपनी पूर्ण प्रभाविता दिखाता है उसे कहते हैं पूर्ण प्रभाविता, जो पहली पीढ़ी में अपनी प्रभाविता नहीं दिखा पाता है, अपना लक्षण नहीं शो कर पाता है, उसे कहते हैं आंशिक प्रभाविता। क्लियर है बातें बच्चों, देखो फटाफट कराते, काफी क्वेश्चन है, मैं सारा करा देती हूँ, ठीक है, जितने भी इसके अंतर होते हैं सब करा देती हूँ एक एक करके, ठीक है। बातें समझ में आई आता, ये बताइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, डीएनए आरएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5वां, एक साइड लिखिएगा डीएनए, एक साइड लिखिएगा आरएनए, ठीक है, ऐसे ही करा देती हूँ, एक साइड लिखिएगा आरएनए। अगर डीएनए का नाम क्या है, इसका अगर नाम बताए तो हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, क्या हो जाएगा इसका, डीऑक्सी ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसमें क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड हम लोग होता है। बातें समझ में आई कि डीएनए का क्या होता है, इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका भी अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नाइट्रोजन बेस की बात करें, ध्यान सुनो, अगर नाइट्रोजन बेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन और थाइमिन होता है, और इसमें क्या होता है, आपका एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, ठीक है, और इसमें आपका ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है और हमारा यूरोसिल होता है। ये तुम्हारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, ध्यान सुनना, ये तुम्हारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस। एडेनिन क्या होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और जो ग्वानिन होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडेनिन यूरोसिल के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और जो ग्वानिन है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये क्या होता है, ज्वाइंटिंग करता है, बॉन्ड बनाता है। क्लियर है बातें। और एक बात चीज और ध्यान देना, जो तुम्हारा डीएनए होता है, ठीक है, जो इसमें डीएनए होता है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, ये डबल हेलिक्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये तुम्हारे डबल हेलिक्स होते हैं, ठीक है, और ये तुम्हारे क्या होते हैं, इसमें बात करिए तुम्हारे सिंगल हेलिक्स होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं आरएनए, और डीएनए जो होता है ये तुम्हारा डबल हेलिक्स होता है। देखो मेरे कहने का मतलब इतना, आज तक तुम्हारे जितने अंतर की बात आ, जितने तुम्हारे क्वेश्चंस अंतर आने वाले हैं, जैसा भी आता है वो सभी तुमको आज क्लियर करने हैं। तुम्हारे आज तक ऐसा नहीं आया होगा क्लास, अगर तुमको हमारी क्लासेस से जुड़ना है, हमारे क्लासेस हमसे डाउट क्लियर करवाना है, या फिर हमारे साथ गाइडेंस की जरूरत है, तो तुम हमारे वैसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, तुम हमारे ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और आ सकते हो, यहाँ पे जुड़ सकते हो। तुमको सारी चीज का प्रॉपर तरीके से आपका जो रिविजन है, रिविजन नहीं हो पा रहा है, फिर किसी तरीके से किसी भी प्रकार का अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है,
कि आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई गाइडेंस की जरूरत है, या फिर किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, किससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सभी का प्रॉब्लम है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो और सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में देख लेना mRNA भी आता है। ठीक है, छठवां देख लेना, इसमें mRNA कभी कभी पूछता है, मैं इसमें बता देती हूँ। ठीक है, एक तुम्हारा किस में आता है, तुम्हारा एक mRNA में आता है। ठीक है, एक mRNA और दूसरा तुम्हारा क्या होता है tRNA, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर RNA। ठीक है, एक tRNA होता है, एक तुम्हारा mRNA होता है। ठीक है, एक तुम्हारा मैसेंजर RNA होता है, एक तुम्हारा ट्रांसफर RNA होता है। ध्यान सुनो, इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा जीवाणु में पाया जाता है। क्या होता है, यह जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, यह तुम्हारा जीवाणु में पाया जाता है, और यह जो तुम्हारा होता है, ठीक है, यह अमीनो अम्ल में पाया जाता है। अमीनो अम्ल में पाया जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, अमीनो अम्ल में पाया जाता है। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट लिखना। ओके, यह प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, इसका जो यूज होता है mRNA का, यह क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, और यह क्या होता है, अनुवांशिक कूट को पढ़ने में हेल्प करता है। क्या करता है, यह कूट को पढ़ने में सहायता करता है। ठीक है, क्लियर है बातें। ठीक है, बातें समझ में आई। तो ये तुम्हारा tRNA हो गया, मैसेंजर RNA होगा। ये तुम्हारा छठवां क्वेश्चन था। बातें समझ में आई कि mRNA क्या होता है, तुम्हारा जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। लिख लो अच्छे से। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, और वो तुम्हारा अमीनो अम्ल में पाया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, तुम्हारा अमीनो अम्ल में पाया जाता है। क्लियर है बातें यहाँ तक। और यह तुम्हारा प्रोटीन संश्लेषण करता है, वो तुम्हारा क्या होता है, अनुवांशिक कूट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लैमार्क तथा डार्विन जो सिद्धांत है, सातवां जो है तुम्हारा क्या है, जो लैमार्कवाद है। ठीक है, तुम्हारा एक लैमार्कवाद है, और दूसरा तुम्हारा क्या है, डार्विनवाद। ठीक है, डार्विनवाद, ध्यान से सुनना। एक तुम्हारा लैमार्कवाद की बात कर रहा है, दूसरा तुम्हारा क्या था, डार्विनवाद की बात कर रहा है। मैं इसमें बता देती हूँ। ठीक है, इसमें बस बता देती हूँ, इसमें बहुत ज्यादा लिखवाऊंगी नहीं, कहते काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान सुनना। अगर जो लैमार्क एक पॉइंट लिख ही लो इसमें। ठीक है, लिख लो इसमें, एक पॉइंट इसमें लिख लो। लैमार्कवाद के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की जो लंबाई थी, ठीक है, लिखना, लैमार्कवाद के अनुसार आधुनिक युग की जिराफ की गर्दन, ठीक है, जिराफ की गर्दन की लंबाई बराबर बढ़ती गई। लंबाई ठीक है, और तुम्हारे अगर डार्विन की बात करूं, ठीक है, ध्यान सुना, अगर डार्विन की बात करूं तो डार्विन के अनुसार क्या बोलते हैं कि सिर्फ केवल, ठीक है, अनुसार सिर्फ लंबी गर्दन वाले ही जिराफ बचे। ठीक है,
बात है समझ में आई कि लैमार्कवाद क्या कहते हैं कि जो जैसे जैसे तुम्हारी आधुनिक युग बढ़ती गई, जैसे जैसे जनरेशन तुम्हारा बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, तुम्हारी जिराफ की लंबाई भी बढ़ती गई। लेकिन डार्विनवाद के अनुसार क्या सोच रहे हैं वो, उनकी जो सोच है कि उन्होंने बोला कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या हुआ, सिर्फ डार्विन की बात करूं तो उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ लंबी गर्दन वाले ही जिराफ बचे, बाकी जो छोटी गर्दन की थी वो क्या, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो डार्विन के अनुसार उनका जो मत है, तो उनके पूर्वजों की मत की बात करें तो तुम्हारा क्या है, गर्दन की लंबाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, मतलब छोटी भी है बड़ी भी है। तो समय के अनुसार जो छोटी गर्दन वाले हैं उनकी मृत्यु हो गई और बड़ी गर्दन वाले ही बचे। लेकिन लैमार्कवाद की ऐसी सोच नहीं थी। लैमार्कवाद की सोच थी कि क्या हुआ, जैसे से हमारा जनरेशन चेंज होता गया, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पे समय आता गया, जैसे आधुनिक युग आया, ये सभी आए, वैसे वैसे क्या हुआ, उनके भी चेंजेस होती गई, उनकी भी लंबाई बढ़ती गई। ठीक है, तो ये दोनों का मत था, एक क्या थे, एक में ऐसा था, एक में इन्होंने ऐसा था। ठीक है, बातें क्लियर है, बताइए यहां तक क्लियर है आपका। एक और लिख लीजिएगा आपका, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, मैं इसको नहीं करा रही हूं। न्यूक्लियोसाइड और तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बातें क्लियर है। और जीन चिकित्सा और एक आणविक सिद्धांत, ये दोनों भी कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क में है। और 9वां तुम्हारा आपका क्या है, जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और आणविक सिद्धांत, आणविक सिद्धांत। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं करा दिया। तो मिलते हैं आप इसी तरह नेक्स्ट क्लास में किसी और क्लास को लेके। ठीक है, तो ये दोनों आपका होमवर्क में 8वां और 9वां जो आपका क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में अंतर, जीन चिकित्सा और आणविक सिद्धांत में इसको अंतर आप लोग कर लीजिएगा। बाकी क्लासेस यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास, अगली लेक्चर को लेकर। ठीक है, और अच्छी अच्छी टॉपिक्स लेके।